हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीआईसी एजुकेशन ग्रुप। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। आज हम कवर करने जा रहे हैं कैसे हम दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इक्वेशन को कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आज हम एक्सरसाइज कवर करने जा रहे हैं 3.5 में फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनमें से कौन ऐसा पेयर है लीनियर इक्वेशन का है यूनिक सॉल्यूशन, जो है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब इसमें से हमें ये देखना है किसमें मेनी सॉल्यूशन है, किसमें नो सॉल्यूशन है और किसमें यूनिक सॉल्यूशन है इस दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। यहां का इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इन केस अगर किसी केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो कह रहा फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करके उससे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पहले देखना है कि कौन सा ऐसा पेयर है, इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो हमारा क्या है यूनिक सॉल्यूशन या है नो सॉल्यूशन या हमारा क्या है मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहली चीज हमें देखना होगा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर पैरेलल एंड लाइंस आर कोइंसाइड। तो इसके लिए जज करने के लिए हम बताए थे इनके कोएफिशिएंट के बीच में संबंध क्या था। अगर लाइन आर इंटरसेक्टिंग a1/a2 नॉट इज इक्वल b1/b2, लाइंस आर पैरेलल a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इज इक्वल c1/c2, इफ लाइन आर कोइंसाइड टू ईच अदर देन देयर कोएफिशिएंट इज इक्वल a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कौन से लाइन का जो पेयर है वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या आपका क्या है कोइंसाइड है। यहां हमसे कह रहा है कि आप अगर पहले पता करो, इसमें जज करो कि लाइन की किसमें लाइंस के यूनिक सॉल्यूशन है, किसमें लाइंस के क्या है नो सॉल्यूशन है, किसमें लाइंस के क्या है मेनी सॉल्यूशन है। अगर किसी कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो उस यूनिक सॉल्यूशन के प्रॉब्लम को हमको कह रहा है फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ मेरा फर्स्ट इसमें पार्ट, इसमें हम 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर जो मेरा फर्स्ट है इसमें 3 पार्ट हमने लिया। फर्स्ट हमारा है x - 3y - 3 इज इक्वल 0, सेकंड हमारा 3x - 9y - 2 इज इक्वल क्या है आपका 0, सेकंड क्वेश्चन इसका है स्टूडेंट 2x + y इज इक्वल आपका क्या है 5, फिर आपका इसी का पार्ट है 3x + 2y इज इक्वल कितना आपका है 8। इसके बाद थर्ड जो आपका पार्ट है इसमें दिया गया 3x - 5y इज इक्वल 20, फिर इसका सेकंड पार्ट है 6x - 10y इज इक्वल क्या आपका 40। इनमें हमें पहले जज करना होगा कौन यूनिक सॉल्यूशन है, कौन मेनी सॉल्यूशन है, कौन नो सॉल्यूशन है। तो यहां से अगर हम बात करें पहले इक्वेशन के लिए, यहां पर हम निकाले स्टूडेंट a1/a2, अगर इसमें हम निकाले a1/a2 तो a1/a2 आपका क्या आएगा, तो a1 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 1, a2 का आपका क्या है 3। अगर हम यहाँ स्टूडेंट निकाले b1/b2, क्या मतलब निकाले हम b1/b2 तो b1 का कोएफिशिएंट आपका है -3 और b2 का आपका क्या है -9। समझ में आ रहा है भाई। इसमें अगर b1 क्या है, पहले इक्वेशन इसमें a1 क्या है, पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट, b1 क्या है, पहले इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट, c1 क्या है, पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट, b2 क्या है, सेकंड इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट एंड c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ द सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारे रहे a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2। यहां आपका a1/a2 इज इक्वल आया कितना 1/3, यहां हमारा b1/b2 तो b1 आपका होगा -3, b2 आपका क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, मतलब यहाँ आपका हो जाएगा 1/3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं। यहाँ अगर आप देखेंगे c1/c2 तो c1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है पहले इक्वेशन का, c2 आपका क्या है वो भी कांस्टेंट टर्म है किसके, सेकंड इक्वेशन का। तो हमारा जो c1 है वो स्टूडेंट क्या है -3, जो हमारा c2 है वो हमारा क्या है -2, तो माइनस से माइनस अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ c1/c2 आपका आया 3/2, b1/b2 आपका आया 1/3 और a1/a2 क्या आपका आया 1/3। तो यहाँ अगर हम जज करें, यहाँ अगर हम देखें स्टूडेंट तो आपका क्या आएगा, यहाँ a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इज इक्वल c1/c2। ये फैक्ट किस पे फॉलो होता है, ध्यान देंगे आप। a1/a2 क्योंकि a1/a2 का वैल्यू कितना है 1/3, b1/b2 का वैल्यू कितना है दैट 1/3,
बट C1 अपान C2 इज इक्वल 3/2। यहाँ पर हम देखें A1 अपान A2 का जितना रेशियो आया, जितना वैल्यूज आया, वो किसके इक्वल है? B1 अपान B2 के, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं है? C1 अपान C2 के। तो ये इस कंडीशन में हमारे लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे, और पैरेलल की कंडीशन पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उस समय जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ कंडीशन क्या होगा? तो यहाँ से आपके लाइन आर आप लिखेंगे लाइन आर पैरेलल, देन नो सॉल्यूशन। लाइन आर पैरेलल देन नो सॉल्यूशन। तो यहां हमारा क्या आया? लाइन इसकी क्या है? पैरेलल, तो इस पे क्या सॉल्यूशन आएगा नहीं। और यहां कंडीशन बनी है ये कि इफ इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, जिस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, करा फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें उसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना। लेकिन कब? जब वो हमारा क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यह हमारा सॉल्यूशन क्या आया? नो सॉल्यूशन। तो इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले पार्ट पे हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का यूज करना ही नहीं। क्यों नहीं करना है? इसका रीजन यही है क्योंकि जब यहाँ सॉल्यूशन ही नहीं है तो आपका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो जब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वही कंडीशन बनता है सॉल्यूशन आने का। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? नो सॉल्यूशन। तो आप यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वर्क यहाँ नहीं करेंगे। चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है ये 2x प्लस वाई इज इक्वल 5 है और 3x प्लस 2y इज इक्वल क्या आपका 8 है। तो इसको अगर हम ऐसे राइट कर दें 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल 0, यहां पे इसको लाएंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल 0। ये यहाँ 5 प्लस में था, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में। ये 8 प्लस में था, यहाँ क्या हो जाएगा? आपका माइनस में। यहाँ अगर हम निकालें A1 अपान A2 इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा? 2 अपान 3। B1 अपान B2 निकाले तो आपका क्या हो जाएगा? 1 अपान 2। अगर स्टूडेंट हम निकाले C1 अपान C2 तो आपका होगा माइनस 5 अपान माइनस 8, या आप कह सकते हैं 5/8। इस कंडीशन में अगर देखें तो A1 अपान A2 का जो रेशियो है वो आया 2:3। यहाँ अगर B1 अपान B2 आया तो वो मतलब क्या आया? 1 अपान 2 आया। यहाँ C1 अपान C2 कितना है? 5/8। ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। यहाँ से आप कह सकते हैं A1 अपान A2 नॉट इज इक्वल B1 अपान B2। ध्यान देंगे आप, A1 अपान A2 जो है वो आया 2/3, B1 अपान B2 वो आया आपका क्या? 1 अपान 2, और C1 अपान C2 आपका क्या आया? 5/8। यहाँ कोई किसी से मैचिंग नहीं हो रही है। इस कंडीशन में ये होगा, हम राइट कर सकते हैं A1 अपान A2 नॉट इज इक्वल B1 अपान B2। मतलब जो A1 A2 का रेशियो है वो B1 B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे अगर हम लाइन ड्रा करेंगे, उस कंडीशन में आप देखेंगे ये दोनों लाइन क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग होंगे। तो जब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे उस कंडीशन में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें यहाँ क्या करना? फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें इसको फाइंड आउट करना है कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। तो क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा सॉल्यूशन है। तो यहाँ आप लिखेंगे लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन आर इंटरसेक्टिंग, देन सॉल्यूशन इज यूनिक। देन सॉल्यूशन इज क्या होगा? यूनिक। मतलब जब हमारी लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग है। इस कंडीशन में जो मेरा सॉल्यूशन आएगा वो हमारा क्या आएगा? यूनिक आएगा। अब हम अगर इसके अपने सॉल्यूशन को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे सॉल्व? देखते हैं। इसके लिए स्टूडेंट आपको देखना है ये कि जो हमारा ये ग्राफ है, जो हमारा इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल 0, 3x प्लस 2y इज इक्वल क्या? माइनस 8 इज इक्वल आपका क्या होगा? 0 हो गया। तो इसके लिए आप करेंगे सबसे पहले यहाँ बनाएंगे x अपान इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा? माइनस y अपान इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपान। तो यहाँ से आप करेंगे x अपान, अभी इस पे हम सेट करेंगे इनके कोएफिशिएंट को।
माइनस वाई अपान इन पे भी क्या करेंगे हम इनके कॉफिशिएंट को यहाँ सेट करेंगे, 1 अपान इस पे भी हम क्या करेंगे इनके कॉफिशिएंट को सेट करेंगे। अगर हमें x पे वर्क करना है, अगर हमें क्या करना है x पे वर्क अगर करना है तो x के कॉफिशिएंट को क्या करेंगे ऐसे हम इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ इसका कॉफिशिएंट क्या है -8 है, तो -8 है तो -8 बन जाए क्या हो जाएगा आपका -8। क्लियर, ध्यान देंगे आप यहाँ क्या है आपका -8 का मल्टीप्लाई यहाँ इस y का इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देंगे आप -8 का मल्टीप्लाई y में होगा, लेकिन y में नहीं y के कॉफिशिएंट पे होगा। तो -8 यहाँ इसका कॉफिशिएंट क्या है +1, तो आपका क्या हो जाएगा -8। बीच में आपका रहेगा फॉर्मूले में ही माइनस, इसके बाद इस 2 का मल्टीप्लाई होगा -5 में, तो आपका हो जाएगा -10 हो जाएगा। क्लियर है भाई, देखो ध्यान देंगे -8 का मल्टीप्लाई इसके कॉफिशिएंट में, तो आपका हो जाएगा -8। बीच में इस फॉर्मूले में ही माइनस है तो माइनस हम रख देंगे यहाँ, तो 2 5 जाकर क्या हो जाएगा -10 और बीच में सिंबल क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ अगर हम आ जाएंगे y पे, तो y को पे जब हम वर्क करेंगे तो y को ऐसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट क्लोज कर देंगे, y को क्या कर लेंगे ऐसे क्लोज करेंगे। आप ध्यान देंगे जिसका निकाला हुआ जैसे y पे अगर हमें वर्क करना है तो y को ऐसे क्लोज कर लेंगे। -8 है, यहाँ क्या है +2, तो -8 2 जा 16, क्या हो जाएगा स्टूडेंट -16। अब यहाँ +3 है, यहाँ -5 है, मेरे फार्मूले में क्या है -1 है, मेरे फार्मूले में क्या है माइनस। अब 3 प्लस में है माइनस में है 5, तो क्या हो जाएगा -15। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब y को भी हम क्या किए मैनेज कर लिए। अब क्या करेंगे आप इसको आप ऐसे क्लोज कर दोगे कांस्टेंट टर्म, क्योंकि अब बारी किसकी है कांस्टेंट टर्म की है। तो यहाँ आपका 2 है प्लस में, यहाँ भी आपका 2 क्या है प्लस में, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे सिंबल क्या रहेगा आपका फॉर्मूले में माइनस, उसके बाद यहाँ से आपका 2 2 जाकर क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ 3 है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या आपका क्या है यहाँ 1, तो 3 बन जा 3। तो इस तरीके से हम क्या किए सॉल्व किए। अगर हम इस पे देखें तो -8 का मल्टीप्लाई यहाँ कॉफिशिएंट 1 था, तो यहाँ -8 हो जाएगा, बीच में सिंबल माइनस, 2 5 जा -10 हो जाएगा। आप बीच में माइनस यहाँ भी रहेगा, बीच में माइनस यहाँ भी रहेगा, बीच में माइनस यहाँ भी आएगा। जो डिजिट के साथ साइन होंगे उनको क्या करेंगे ब्रैकेट में ऐसे हम स्टूडेंट रख देंगे। यहाँ अगर हम बात करें y के लिए जब हम वर्क करेंगे तो y को ऐसे क्लोज कर लेंगे, तो -8 का मल्टीप्लाई 2 में -16। क्लियर है, समझ आ रहा है अच्छी तरह से, -16 हो जाएगा। 3 5 जाकर क्या हो जाएगा -15, बीच में सिंबल माइनस को रहेगा। अब बारी किसकी है कांस्टेंट टर्म की बारी है, तो कांस्टेंट टर्म की जब बारी तो कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे ऐसे क्लोज कर लेंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। इस तरीके से आप क्या किए राइट कर दिए। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इस पे वर्क कर लेते हैं। x अपान -8 माइनस प्लस आपको हो जाएगा 10 इज इक्वल आपका क्या है माइनस। अब यहाँ आपका क्या है -16 माइनस आपका हो जाएगा स्टूडेंट प्लस इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/1। क्यों? क्योंकि जब मैं 4 में से 1 निकालूंगा तो 100% कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर आप देखेंगे x अपान 10 से अगर मैं 8 को निकालूंगा तो आपका क्या बचेगा 2, यहाँ आपका बचेगा -y और माइनस कितना बचेगा 1 इज इक्वल कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ कंडीशन अगर हम देखें तो x अपान 2 इज इक्वल -y अपान -1 इज इक्वल क्या है आपका 1। तो यहाँ ये तीनों वैल्यूज अगर देखा जाए तीनों वैल्यू एक दूसरे के क्या है इक्वल है, तीनों वैल्यूज आपस में क्या है एक दूसरे के इक्वल। तो यहाँ भाई मेंबर तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म एक ही है। अगर मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूं, ध्यान देंगे अगर मैं ऐसे अगर इसको क्लोज कर लेता हूं तो बताओ x/2 1 के इक्वल है कि नहीं। अगर मैं इसको अगर ऐसे क्लोज करता हूं तो जो x/2 मेरा है वो 1 के इक्वल है कि नहीं 100% है। तो यहाँ मैं एक कंडीशन बनाता हूं, इफ x/2 इज इक्वल क्या हो मेरा 1, अगर मेरा x/2 क्या है 1 के इक्वल हो, क्यों? क्योंकि सब के सब एक दूसरे के इक्वल है, तो आप यहाँ इक्वल कर सकते हो। इसको आप क्लोज करो तो आपको दिखेगा क्या x/2 इज इक्वल 1। चलते हैं आगे। अब 2 यहाँ डिवाइड में है, वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट 2 आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। यहां से अगर मैं इसको क्लोज कर लूं स्टूडेंट, अगर मैं इसको क्लोज कर लेता हूं -y -1 इज इक्वल क्या हो जाएगा +1। अगर मैं इसको अगर क्लोज कर लेता हूं तो -y अपान -1 इज इक्वल क्या होगा 1। माइनस से माइनस कैंसिल, स्टूडेंट y इक्वल क्या होगा आपका 1 होगा। तो इस तरीके से हम x और y के वैल्यूज को क्या किए फाइंड आउट किए। यहां अप्लाई क्या किया गया क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मेथड। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या किया, हम यहाँ सॉल्व किए। तो यहाँ पहले जज करना था कि लाइन हमारी ये हमारी जो लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। जब इंटरसेक्टिंग होंगे तो क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, नहीं जब लाइन हमारे इंटरसेक्टिंग होंगे तो उस समय क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। जब यूनिक सोल्यूशन होगा, इन्होंने कहा था इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन, किसी केस में अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके उसको फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ जब इसको हम देखें, इसके कोएफिशिएंट को रख के जब देखा गया तो आया क्या, a1/a2 नॉट इज इक्वल b1/b2। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में स्टूडेंट क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें इसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किसके मेथड से, वो मेथड हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये चीजें कहाँ से आई, इसके लिए भी हम वीडियोस बना देंगे आपके लिए स्पेशली। तो फिलहाल ये एक क्वेश्चन रहा, किस पे बेस्ड रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे रहा। तो इसको हम क्या किए, सॉल्व कर लिए। अब अगर हम बात करें तो पहले इसके कोएफिशिएंट को हम चेक कर ले। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा a1/a2, पहले आप निकाल लो, ये तो आपको कंपेयर करने आ रहा है। a1x + b1y + c1 = 0 इज इक्वल, फिर सेकंड इक्वेशन क्या था, a2x + b2y + c2 = 0। ये तो समझाते पहले की जो वीडियोस थे उसमें हम ऑलरेडी इसमें बता चुके कैसे आप कंपेयर करके निकालते हैं इनके कोएफिशिएंट को। तो a1/a2 अगर हम निकाले तो आपका आएगा 3 क्या आएगा 6, 3 क्या होगा आपका 6। ये a1 है, ये क्या आपका a2। तो इसको सॉल्व करो, 3 × 3 3 × 6 मतलब हो जाएगा 1/2। यहाँ पर क्या आएगा, b1/b2 अगर हम निकालते हैं तो -5 आपका है, और b2 क्या है, -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 = 10 मतलब ये आपका आएगा 1/2। अगर हम स्टूडेंट निकालें c1/c2 तो c1/c2 आपका क्या है 20/40 मतलब अगर यहाँ इसको लाओगे तो आपको हो जाएगा माइनस में, इसको भी अगर आप यहाँ लाओगे क्या हो जाएगा माइनस में। चाहे आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि दोनों वहीं पे है, एक ही साइड में है, राइट में ही है। तो आप 20/40 भी कर सकते हो राइट, या आप ऐसे देख लो अगर कंफ्यूजन बनता है। 20 यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसका जो कोएफिशिएंट मतलब जो इसका सिंबल होगा निगेटिव होगा फर्स्ट में, ये भी आपका क्या है इधर पॉजिटिव में है, यहाँ लाओगे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। चाहे आप 20/40 लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, या आप -20/-40 लिखोगे तब भी आपके लिए कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 20/20 22 मतलब ये भी कितना है 1/2। इस कंडीशन में आपका a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। ये कंडीशन आई, मतलब जितना वैल्यू a1/a2 का है उतना ही वैल्यू b1/b2 का है स्टूडेंट, उतना ही वैल्यू क्या है c1/c2 का। इस कंडीशन में आप लिखेंगे लाइन आर coincide to each other then many solution। तो यहाँ क्या आएगा, many solution आएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे वर्क नहीं करना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, जिस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा उसी पे क्या करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके उसको फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ मेरा जो है वो क्या है, मेनी सॉल्यूशन। यहाँ हमारा क्या है, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन कैसे है, क्योंकि a1/a2 का वैल्यू किसके इक्वल है, b1/b2 के, और वही वैल्यू किसके इक्वल c1/c2 के। इस कंडीशन में हमारे जो इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे, मेनी सॉल्यूशन आएंगे, जिसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। उनको हम फाइंड आउट एज ए नहीं मतलब कर सकते हैं, सिर्फ हमें फाइंड आउट करना कहाँ, जब उसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने वाले लोगों के लिए दिल से थैंक यू।